हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी एचएसएससी सीईटी मेंस की प्रिपरेशन में ईवीएस के कुछ टॉपिक्स और रहते हैं, बस 3 या 4 टॉपिक्स और रहते हैं। तो आज का टॉपिक नंबर 11 रहने वाला है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। इस कंप्लीट टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। ये क्लासेस आपको मेरे द्वारा दी जा रही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड as a community of various organisms interacting with each other and other environment in a particular area। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितने भी वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, वो सभी आपस में कैसे वातावरण के साथ इंटरेक्ट करते हुए रहते हैं, कैसे अपने परस्पर संबंध बनाते हुए रहते हैं, वो आपका इकोसिस्टम होता है, मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है। जैसे कोई नदी है, कोई तालाब है, तो वो अपना क्या है, एक इकोसिस्टम है। जैसे मान लो कोई तालाब है और उस तालाब के अंदर रहने वाले जो कुछ भी जीव है, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सभी उस इकोसिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। वो सभी एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हुए रह रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इकोसिस्टम कहलाता है। इट अकाउंट्स फॉर ऑल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन बोथ बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग बींग होते हैं, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अब यहाँ पर सभी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि किसका इंटरेक्शन है, किसका आपस में संबंध है, किसका रिलेशनशिप बताया जा रहा है। जो भी बायोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके, और जो एबायोटिक है, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उनके बीच में। यानी कि आपके यहाँ पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी यहाँ पर काउंट हो जाते हैं। तो इन सभी का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ये इंटरेक्ट करते हुए चलते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, ये आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम। अब ये जो एक तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। अब ये जो इकोसिस्टम है ना, ये आपका मान लो अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती है वो उनका अलग इकोसिस्टम होता है। कोई भी नदियाँ हैं तो उनका अलग इकोसिस्टम होता है ना। इसलिए बोला गया किसी पर्टिकुलर एरिया, उसके अंदर जो भी उस मान लीजिए ये कोई एरिया है, इस एरिया के अंदर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वे सभी आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हुए रहते हैं, वो सभी आपका इकोसिस्टम का हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इस इकोसिस्टम में, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन एंड जो भी आपके सब्सिक्वेंट लेवल है फूड चेन के एनवायरनमेंट में। देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि आपकी जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, सन से स्टार्ट होता है। कि हमें जो एनर्जी मिलती है हमारे एनवायरनमेंट में, जो आप एनर्जी देख रहे हो वो आपकी हीट के फॉर्म में भी मिल सकती है, वो सभी कहाँ से आती है, वो आपके सन से आती है। तो यहाँ पे भी आपकी एनर्जी जो सबसे पहले स्टार्ट हो रही है, जो रेडिएशंस हमें सन से मिल रहे हैं वो आपके सूरज से मिलते हैं, और बाद में बहुत सारे इस फूड चेन के अंदर लेवल्स होते हैं जिनको हम नीचे समझेंगे। इन लेवल्स में आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये हमें इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिक पढ़ना है। ठीक है। उसकी आपको सारी नीचे समझ में आएगा अच्छे से। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर रिलेटेड थ्रू फूड चेन। जितने भी आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपके जीवित जीव है पारिस्थितिकी तंत्र के, वो आपस में एक खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं। भाई सभी खाना खाते हैं, है ना, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे फिर जो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, वो सभी एक कहीं ना कहीं उनका एक फूड चेन होता है विच गिव राइज टू ट्रॉफिक लेवल्स। और यहाँ पर आपके कुछ लेवल्स हैं इकोसिस्टम में जो आपने पढ़े भी होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, प्रोड्यूसर जो कि आपका एक तरीके से प्लांट्स वगैरह होते हैं जो खाना बनाते हैं। फिर बाद में पेड़ों को खाने वाले कौन होते हैं, पेड़ों के खाने वाले आपके हर्बीवोर्स होते हैं जो पेड़ वगैरह खाते हैं। फिर इनको कौन खाता है, हर्बीवोर्स को, इनको कार्निवोर्स खाते हैं। ठीक है। ये आपके कुछ ट्रॉपिक लेवल्स है जो हम नीचे डायग्राम के थ्रू भी पढ़ेंगे और अच्छे से चीज़ें पढ़ेंगे। तो आपको जस्ट मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बताया कि आपके ये ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। जैसे आपके प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद फिर आपके हर्बीवोर्स आएगा, हर्बीवोर के बाद फिर आपका कार्निवोर आता है, फिर आपका डिकम्पोजर्स आता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रॉपिक लेवल है। ये आपका ट्रॉपिक लेवल नंबर 1, ये 2, 1, 3 एंड 4। ये आपके ऐसे जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता रहता है उसको हम बेसिकली इस चीज़ के अंदर पढ़ेंगे। तो हमें फूड चेन को भी पढ़ना है, साथ ही उस फूड चेन के अंदर कैसे आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, कैसे आपके ऊर्जा का एक तरीके से ट्रांसफ़र होता है, उसको हमें यहाँ पर पढ़ना है।
सो देयर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर इन ए फूड चेन। जब हम ये जो खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं, ये आप सभी को पता आपकी एक सर्कल में चलती रहती है, और यहाँ पर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक आपकी जो एनर्जी का फ्लो है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आ जाते हैं, ब्रिंग एनर्जी फ्रॉम द सन इन द कम्युनिटी। अब सबसे पहले प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती है वो सनलाइट को कैच करती है ना, उनके अंदर जो सनलाइट को लेकर के तभी तो वो क्या बनाती है, खाना बनाती है। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जो भी घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो किस में आ जाते हैं, वो प्रोड्यूसर में आते हैं और एनर्जी को सन से कम्युनिटी के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना कि सबसे जो स्टार्टिंग हो जाती है आपकी फूड चेन की, वो किससे स्टार्ट हो जाती है, वो आपके प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ट्रॉपिक लेवल्स ही पढ़ लेते हैं, जो हम यहाँ पर ऊपर बार बार इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पौष्टिक स्तर आप इसको बोल सकते हो, पोषक स्तर आप इसको बोल सकते हो। तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स इकोसिस्टम में कैन बी अरेंज्ड इनटू डिफरेंट फीडिंग ग्रुप्स एंड आर नोन एज ट्रॉपिक लेवल। जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब जो पेड़ पौधे वगैरह, और जो कंज्यूमर्स यानी कि जो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि हर्बीवोर्स को कार्निवोर खाते हैं, फिर कार्निवोर आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये आपस में एक लेवल्स में अरेंज होते हैं, और यही आपके ट्रॉपिक लेवल कहलाते हैं। जैसे हम नीचे जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। प्रोड्यूसर आ जाते हैं यानी कि प्लांट्स, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, सनलाइट को कैच करते हैं। सनलाइट को सबसे पहले जो है एक तरीके से जो सन की जो रेडिएशन है उनको लेते हैं। तो एनर्जी का सबसे पहले जो ट्रांसफ़र हुआ है वो किसकी तरफ से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, वो प्रोड्यूसर की वजह से हुआ है। तो हमारे एनवायरनमेंट में सनलाइट कहाँ से आई, प्लांट्स की वजह से आई। तो प्लांट्स यहाँ पर क्या कहलाए, प्लांट्स यहाँ पर प्रोड्यूसर कहलाए, ठीक है। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता आप यहाँ पर कह सकते हो कि प्लांट्स क्या है, यहाँ पर एक तरीके से पहला ट्रॉपिक लेवल ये बन जाता है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं, हमारे प्लांट्स आते हैं, बिकॉज प्लांट्स की वजह से ही जो एनर्जी है वो सन से हमारे पास आ रही है। अगर प्लांट्स ना होंगे तो रेडिएशंस कहाँ से आएगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आ जाता है वो आपके हर्बीवोर्स आ जाते हैं। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो घास फूस वगैरह खाते हैं, जो ग्रीन जो पत्तियां हैं उनको कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि क्या कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। और ये आपके सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन था, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था प्रोड्यूसर, जो आपके प्लांट्स वगैरह थे, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कौन हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, जो कि किस पर डिपेंड करते हैं, किनको खाते हैं, पौधों को खाते हैं। जैसे हिरन हो गया, ठीक है, ये सभी किनको खाते हैं, ये पौधों को खाते हैं। तो ये हर्बीवोर्स हो गए। उसके बाद तीसरा जो ट्रॉपिक लेवल है वो आपके प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी कार्निवोर्स यानी कि ये क्या करते हैं, ये उनको खाते हैं हर्बीवोर्स को। प्राइमरी कार्निवोर्स किनको खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स को खाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पर कहलाते हैं। ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं और ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और आपकी चेन कौन सी होगी, ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। उसके बाद टॉप कार्निवोर्स यानी कि जो किनको खाते हैं, ये आपके जो सेकेंडरी कंज्यूमर थे उनको खाते हैं। और जो टॉप कार्निवोर्स क्या कहलाते हैं, टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं, बिकॉज ये किनको खाते हैं, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है यानी कि जो आपके कार्निवोर्स है उनको खाते हैं। तो ये आपके जो रिप्रेजेंट द लास्ट लेवल, ये आपका लास्ट लेवल हो गया, ठीक है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आप इसको कह सकते हो। और बाद में आपके डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, वो बाद में इनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जब ये मर जाते हैं तो वापस मिट्टी में दबाए जाते हैं, मिट्टी में दब करके सॉइल, मिट्टी में जितने भी आपके बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी अपघटक होते हैं, वो इनको एक तरीके से फिनिश करने का काम करते हैं। और जो एनर्जी का फ्लो यहाँ पर होता हुआ आ रहा था वो वापस से मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो ऐसे आपकी जो साइकिल है वो चलती रहती है। अब डायग्राम के थ्रू अगर हम यहाँ पर समझे तो डायग्राम आई होप आपको विजिबल है। सबसे पहला आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आ जाता है ये, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसके अंदर आपके प्लांट्स होते हैं, जो कि आपके एक तरीके से क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। भाई यही सबसे पहले आपकी सनलाइट को क्या करेंगे, कैच करेंगे और क्या करेंगे, सनलाइट को यानी कि एनर्जी जो है आपके सन से रिसीव हो रही है वो सबसे पहले प्लांट्स के थ्रू ही हो रही है। तो ये प्रोड्यूसर हो गए। फिर आप बाद में ये स्टेज कौन सी है, ये स्टेज आपकी हर्बीवोर्स की है। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और ये प्रोड्यूसर को खाते हैं, यानी कि किनको खाते हैं, ये खाते हैं प्लांट्स वगैरह को, ठीक है, जैसे रैबिट वगैरह इसमें आ जाते हैं। उसके बाद ये आपके कौन से होते हैं,
ये आपकी कार्निवोर सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है, बिकॉज ये जो कार्निवोर्स है वो किनको खाते हैं, वो आपके जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं उनको कंज्यूम करने का काम करते हैं। और बाद में आपकी ये अब ये ट्रॉपिक लेवल, ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये 3 ट्रॉपिक लेवल और ये 4 ट्रॉपिक। अब ये जो है आपके कौन आ गए, ये टर्शरी कंज्यूमर आ गए, जो एक तरीके से इनको भी कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो एनर्जी यानी कि सबसे पहले जो एनर्जी आई थी सन से वो यहाँ, फिर ये एनर्जी यहाँ पास हुई और फिर एनर्जी यहाँ पास हुई और फिर एनर्जी आपकी यहाँ पास हुई। और जब ये एनिमल्स मर जाते हैं तो ये वापस में किस में मिल जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। और मिट्टी से ही आपके क्या उत्पन्न होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है एक तरीके से वो चलती रहती है। बट एक चीज़ और आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी का जो फ्लो है वो कंप्लीट नहीं होता, कि मान लो अगर यहाँ से 100% एनर्जी तो 100 की 100% यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगी, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कि एनर्जी ओनली कितने % आपके ट्रांसफ़र होती है, 10%। आपके हर ट्रॉपिक लेवल में कितने % ट्रांसफ़र होगी, 10%। 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। बाकी जो 90% एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया है पूरा ये फूड चेन। सो जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गए, हर्बीवोर्स होते हैं ना। वो मैंने आपको बस ये डाटा थोड़ा सा लिख के ही दिया जो मैंने आपको ऊपर बताया। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हर्बीवोर्स ही होते हैं, जो एक तरीके से पौधों को खाते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। जो एनिमल्स जो पौधे खाते हैं उनको खाने का काम सेकेंडरी कंज्यूमर करते हैं, और ये इनको कार्निवर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। टर्शरी कंज्यूम करते हैं, टर्शरी जो वो कंज्यूमर्स होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ये मैंने आपको पूरा ऊपर बताया है। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट जो चीज़ आते हैं वो डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, बिकॉज जो लास्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है, जो 4th ट्रॉपिक लेवल होता है, जिसके अंदर आपके जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो आपके जब मर जाते हैं तो किस में मिल जाते हैं, सॉइल में, मिट्टी में मिल जाते हैं, और इनको डिकम्पोज करने का काम यही बैक्टीरिया और फंगस करते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा कि ये बाद में आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनके मरने के बाद किस में रिलीज़ हो जाते हैं, मिट्टी में रिलीज़ हो जाते हैं। और मिट्टी में रिलीज़ होने के बाद फिर मिट्टी में आपके क्या उगते हैं, मिट्टी में आपके पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले क्या आता है, प्लांट्स आते हैं। फिर प्लांट्स को खाने वाले कौन आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं। हर्बीवोर्स को खाने वाले कौन है, कार्निवोर्स आते हैं। और जब कार्निवोर्स मर जाते हैं तो वापस में वो सोइल में यानी कि उनका क्या हो जाता है, डिकम्पोज वो एक तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये डिकम्पोज होने के बाद जिस मिट्टी में डिकम्पोज होते हैं वहाँ से आपके प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे आपका एनर्जी का फ्लो जो है वो चलता रहता है, और यही आपकी क्या है, एक तरीके से फूड चेन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो गई आपकी सन से स्टार्ट हुई, फिर प्रोड्यूसर तक गई, फिर आपकी हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, और देन बाद में आपके डिकम्पोजर्स तक यानी कि मिट्टी में वापस से चली गई। बट ट्रांसफ़र जो होता है वो कितने % होता है, ओनली 10% ही ट्रांसफ़र होता है। बाकी जो 90% है वो एज ए हीट फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जी का फ्लो हुआ है ये थर्मोडायनेमिक्स का के लॉज के ऊपर बेस है। आपने अगर साइंस पढ़ी है तो आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझते होंगे। ये साइंस के अंदर आता है जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो यहाँ पर अगर आप अदर बैकग्राउंड से हो तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पे नीचे मैं आराम से समझा दूंगी। तो जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के वो इकोसिस्टम में जैसे आपकी एनर्जी का फ्लो है ना वो इन्हीं पर ही डिपेंड करते हैं। तो आपका जो पहला लॉ कहता है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। ये आपका एक कंजर्वेशन का लॉ होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को ना तो आप निर्माण कर सकते हो ना ही आप ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हो। और ये आप यहाँ पर समझ गए हैं जो हमने ऊपर ये फूड चेन पढ़ा। क्यों बेस है, क्योंकि जब मान लो पहले प्लांट से स्टार्ट हुआ था, फिर हर्बीवोर पे गया और फिर कार्निवोर से गया, फिर कार्निवोर्स वापस में जब मर जाते हैं तो सोइल के अंदर आ गए, और सोइल से वापस क्या उगते हैं, प्लांट्स उगते हैं। तो आपकी सन से जो ऊर्जा आई वो आपकी ऐसे ट्रांसफ़र होते 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 वापस से ऐसे ही जा रही है। यानी कि ना तो आप ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हो ना ही आप ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो। तो पहला नियम इसलिए यहाँ पर फिट बैठता है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो एनर्जी का जो फ्लो है इकोसिस्टम में वो आपका कंटिन्यूस चलता रहता है। ये अलग बात है कि आपकी एनर्जी का फ्लो पूरा नहीं होता, 100% नहीं होता, बट 10% जो है आपकी एनर्जी जो है चलती रहती है। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है
द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप ऑफ एनर्जी फ्लो, यानी कि जैसे जैसे आप, ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था, फिर ये आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल था, फिर ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल था, तो यहाँ पर आपके एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी तो पास हो रही है लेकिन एनर्जी का लॉस हो रहा है, कंप्लीट एनर्जी पास नहीं हो रही। 10% हो रही थी ना, 10% हो रही है, बाकी किस में, एज ए हीट फॉर्म एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। तो यही आपका सेकेंड लॉ कहता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप ऑफ एनर्जी फ्लो। जैसे जैसे आपकी डिफरेंट लेवल्स में एनर्जी पास होती रहती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, तो आपकी जो एनर्जी है उसका लॉस होता है। तो दिस लॉ ऑल्सो स्टैंड्स ट्रू इन इकोलॉजी एज देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे आप प्रोड्यूसर से आप प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर तक बढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे आपकी एनर्जी का लॉस भी यहाँ पर होता रहता है। तो ये दो लॉ थे थर्मोडाइनमिक्स में, जिसका पहला लॉ था कि एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप बना सकते हो, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म कर सकते हो। दूसरा, जैसे जैसे आप लेवल्स तक बढ़ते जाते हैं एनर्जी का क्या होता रहता है, एनर्जी का लॉस होता रहता है, यानी कि ऊर्जा की हानि यहाँ पर होती रहती है। तो इन दो लॉज पे आपका ये जो एनर्जी फ्लो है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में वो आपका डिपेंड करता है। उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई कि एनर्जी फ्लो जो है वो आपके 10% लॉ को फॉलो करती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% जो एनर्जी है वही आपकी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है, बाकी जो है आपकी एटमॉस्फेयर में एज ए हीट फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है कितने % ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ओनली 10% ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो आई होप आज का ये जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। मैं ये वीडियोस थोड़ा सा छोड़ रही थी बनाना बिकॉज इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मुझे लगा इसकी ज़रूरत नहीं है, बट एक दो कमेंट बहुत अच्छे आए कि उनको वास्तव में ज़रूरत है, इसलिए मैंने फिर से इस चीज़ को स्टार्ट किया। डेली आपको एक वीडियो अब देखने को मिलेगी और आपके 3 या 4 वीडियो में पूरा EVS अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, PDF बहुत सारे कैंडिडेट ने ले लिया, अगर अभी भी आप लेना चाहते हैं लास्ट टाइम में अगर रिवीजन करने के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 7419055279 पर व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।